ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें आज के लेक्चर को तो पेज नंबर 13 के ऊपर हमने सबसे पहले सिंबल यूज्ड इन सेट्स आ जाएगा। अगर हम इस सिंबल यूज्ड इन सेट्स को देखें तो इसमें कुछ साइंस अवेलेबल होंगे जो कि इक्वल टू आ रहा है, डज नॉट इक्वल्स टू आ रहा है जी। उसके बाद ये वेव सी आ रही है इक्विवेलेंट की, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, एम्प्टी सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, लाइन लगी होगी इम्प्रॉपर सबसेट, और फिर लास्ट में सच दैट का। और इसने इन तमाम को यूज़ करने का तरीक़ाकार भी बताया और हम इन तमाम को पहले पढ़ चुके हैं। तो बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज आप इसको पहले देख लीजिएगा, ये चार्ट आपके लिए बड़ा जो है वो सूदमंद साबित होगा। अभी आप ज़रा देखें, फिल इन द, इस पूरी एक्सरसाइज में भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स और MCQs साबित हुआ। ये पूरा चैप्टर आपकी इन तीनों क्या कहते हैं चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। अब ज़रा देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा हुआ अ यूनिट सेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सिंगलटन। इसे सिंगलटन कहते हैं। क्यों कहते हैं? पेज नंबर 8 पे आप आ जाए तो यू विल सी कि ये डेफिनेशन उसने पेज नंबर 8 पे हमें दी हुई है। ये टॉप पे पढ़े ज़रा, कहते हैं जी अ यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट है, अ यूनिट सेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंगलटन। सिंगलटन कहते हैं उसे। फिर उसके बाद आ जाती है बात, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन इन्फिनिट सेट। फिर जी द सिंबल एम्प्टी रिप्रेजेंट्स ए, मतलब द सिंबल एम्प्टी का सिंबल होता है रिप्रेजेंट्स एन एम्प्टी सेट। ये ऊपर वाले चार्ट में गिवन था। फिर जी टू सेट्स दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। फिर जी अ डैश, अ पावर सेट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट। फिर जी अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय सिंबल, ये वाला सिंबल है जी, ये 8 नंबर पे जो सिंबल आ रहा है। फिर उसके बाद आ गया जी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कॉल्ड इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल, उसे कार्डिनल कहा जाता है। नेक्स्ट है जी ये सेट के बारे में, ये पेंसिल से मैंने कुछ लिखा भी हुआ है। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, ओवरलैपिंग सेट्स हैव एट लीस्ट वन सेम एलिमेंट, सेम आएगा इधर फिल इन द ब्लैंक में। फिर इधर यूनिवर्सल सेट ए एंड बी इज, तो ये मिनिमम जो यूनिवर्सल सेट होगा इसका होगा 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से 100 200 400 ये तमाम नंबर सबसेट हो जाएंगे इन नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि ये तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आते हैं। 12 और 24 के बारे में बात आ गई। 12 24 भी नो डाउट सबसेट होंगे 2 4 6 के। 10 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वो सारे ऑड नंबर्स हैं। आगे है जी डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। फिर आ जाएगा जी 1 2 3 1 2 3 अगर देखा जाए सेट तो इट डज नॉट इक्वल्स टू 8 10 12। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वैसे भी 1 2 3 जो है इसमें डज नॉट इक्वल्स टू से बेहतर है कि आप यहाँ पे साइन सुपर सेट का लगा सकते हैं। तो सुपर सेट का साइन होता है ये, यानी 1 2 3 बेसिकली एक बड़ा सेट है। तो ये जैसे देखिए, अगर इसका डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पे होगी, ये जो मैंने ब्लू मार्कर लगाया, तो वो सब सेट कहलाता है। और अगर इससे राइटवर्ड होगी तो ये सुपर सेट कहलाता है। सुपर सेट यानी बड़ा सेट है। 1 2 3 के अंदर ही 8 10 12 भी आ जाएंगे। फिर है जी 1 3 5 इक्वल है बिल्कुल 3 5 1 के। ऑर्डर का फर्क है, एलिमेंट्स भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम। कसूर लाहौर मुल्तान इज अ सबसेट ऑफ पाकिस्तानी सिटीज। फिर है जी ए बी डज नॉट इक्वल टू वॉवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि बी इज नेवर एवर बी अ वॉवल। ठीक है। और मैंने आपकी आसानी के लिए ये किया है कि ये तमाम के आंसर्स मैंने इधर पेज पे लिखे हैं जो बाद में मैं आपसे शेयर कर दूंगा। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम आंसर्स बाद में आपको इधर मिल जाएंगे। तो ये 14 नंबर देख लें, दिस इज सुपर सेट, साइन ऑफ सुपर सेट। 11 और 12 सबसेट के साइन हैं और 14 सुपर सेट का साइन है। अच्छा, अब आगे कंडीशंस को देखते हैं। लिखिए जी इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल्स टू बी डी ई, तो क्या बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट है? बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर ज़रूर है, इम्प्रॉपर नहीं है। इम्प्रॉपर में बिल्कुल सेम हो जाते हैं, वैल्यूज ए और बी की सेम हो जाएंगी। फिर है जी देयर कैन बी नो 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस इन दिस एंड दिस, फॉल्स है। ये 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस है। इक्विवेलेंट सेट्स है, इक्विवेलेंट सेट्स में 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस होती है। तो देख ले, सेट ए के भी 3 एलिमेंट और सेट बी के भी 3 है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, इनमें 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस है।
आगे लिखा जी सेट ए जापान चाइना साउथ कोरिया एंड सेट बी मार्स अर्थ जुपिटर यूरेनस। ये 4 देख लो और इक्विवेलेंट सेट्स फॉल्स, ये फॉल्स है। अच्छा आपको मैं मज़े की बात ये बताऊं कि कुछ ऐसे आंसर्स आपके बुक के एंड पे भी दिए हुए हैं जो गलत दिए हैं। इनमें से ये एक था, बुक ने इसका आंसर पीछे आई थिंक ट्रू दिया हुआ है जबकि है ओरिजिनली फॉल्स है। तो वो मैं एंड पे आपको एक्सरसाइज की शेयर करूंगा, मैंने मार्क किए हुए जो आंसर्स डिफरेंट है हमसे, और बाय लॉजिक हम ये प्रूव करेंगे कि वो आंसर क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वो गलत है और हमारे आंसर्स ठीक है। फिर है जी द पावर सेट इंक्लूड्स ए नल सेट। बिल्कुल इंक्लूड करता है, पावर सेट के अंदर एक नल सेट आता है, बिल्कुल सही है। नल सेट से हम स्टार्ट करते हैं। अब पी लिखा जी 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, यानी कि नेचुरल नंबर्स है। तो क्या हम इनको अगर इस तरह लिखे तो ये सेट बिल्डर नोटेशन है, गलत है, ये तो टेबुलर फॉर्म है, फॉल्स। फिर है जी अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन ए स्कूल इज ए फिनिट सेट। बिल्कुल फिनिट है, ये फिनिट सेट होगा क्योंकि गिने जा सकते हैं स्टूडेंट्स को, गिन सकते हैं 200 300 जितने भी स्टूडेंट हो, 1000 भी स्टूडेंट्स हो तो गिने जा सकते हैं। अ सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ वर्ल्ड इज अ वेल डिफाइंड सेट। गलत, क्योंकि देखिए डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट ब्यूटीफुल सिटीज़ होंगी। हो सकता है मुझे जो है वो पसंद हो पेरिस और किसी को हो सकता है न्यूयॉर्क पसंद हो, सो ये वेल डिफाइंड नहीं है। फिर द सिंबल बिलोंग्स टू डिनोट्स ए सबसेट, गलत बात होगी, ये तो बिलोंग्स टू को शो करता है, फॉल्स। फिर जी सेट बी इज ए सुपर सेट ऑफ सेट ए, सुपर सेट हो गया सेट बी। इफ सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसका मतलब है सेट बी जो अगर सुपर सेट है ए का तो इससे साबित होगा कि सेट बी के अंदर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स हो गए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखिए ना, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर पार्ट नंबर 14 को दोबारा से देखें तो 1 2 3 एंड सो ऑन के अंदर 8 10 12 भी आता था, तो साबित हो गया ना कि ये सुपर सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन वाला, यानी नेचुरल नंबर का सेट। तो सेम ये बात इधर भी अप्लाई हो रही है। अच्छा जी आगे हम फर्दर ज़रा दोबारा गौर करते हैं। अगर हम आके देखें जी, लाइक जी हम कहाँ पर थे, ट्रू फॉल्स के अंदर, हाँ जी हम इस टाइम पे थे 10th पे। 10th नंबर पे अगर हम आ जाए तो 10th नंबर पे लिखा जी द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज दिस। कार्डिनलिटी तो इसकी 5 है, 5 एलिमेंट्स है, 30 लिखा है, फॉल्स है। फिर लिखा जी अगर टी ए बी सी हो तो ये सारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो देख लें ए टी से बिलोंग करता है, ट्रू है। ए टी का सबसेट है, गलत, सबसेट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना ज़रूरी होता है। फिर है जी बी जो है वो सुपर सेट है टी का, गलत। बी इम्प्रॉपर सबसेट है टी का, गलत। फिर है जी ए, अब ये सबसेट लिखने का तरीक़ाकार होता है, ये सबसेट है टी का, ट्रू। ए बी भी सबसेट है टी का, प्रॉपर सबसेट है टी का, बिल्कुल ट्रू है। फिर है जी ए बी सी पूरा का पूरा एक प्रॉपर सबसेट है टी का, गलत, ये तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, बिल्कुल सेम है टी के साथ, तो ये गलत हो गया, नीचे लाइन होना ज़रूरी थी। और फिर लिखा जी एम्प्टी सेट इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ टी, गलत। हर एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट तमाम सेट्स का सबसेट होता है, अपना भी और बाकियों का भी। अच्छा जी आगे ज़रा चलें। फिर लिखा हुआ जी ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ट्रू। बी सबसेट, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी, ट्रू। सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी, फॉल्स, सी तो बिलोंग कर रहा है। फिर है जी ए बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, फॉल्स, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, लेटर्स की फ़र्क है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी फ़र्क है। फिर है जी 3 5 7 इज ए सबसेट ऑफ 2 3, प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 4 5, फॉल्स, 7 तो आता ही नहीं है, देखें सेकंड वाले सेट के अंदर। फिर लिखा हुआ जी कि 1 2 जो है क्या वो सबसेट नहीं है 2 3 4 का, बिल्कुल ट्रू है, नहीं है, क्योंकि देखिए सेकंड वाले के अंदर 1 नहीं आ रहा था, बिल्कुल सबसेट नहीं है, सही लिखा है। अच्छा यहाँ आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो जाते हैं और ये मैं आपसे लिस्ट शेयर भी कर दूंगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 सारी डेफिनेशंस है और ये टोटल आपका होमवर्क मैंने आपको देना है कि इनकी डेफिनेशन आप लिखेंगे तमाम की तमाम, और ये तमाम की तमाम 14 पेज से पहले तक डेफिनेशंस इन सब की अवेलेबल है, ठीक है जी। अब यह आप मुझे डिफाइन करेंगे ताकि मुझे पता लगे कि जो 4 दिन का लेक्चर आपको दिया गया है उसमें से आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम हुआ यू जस्ट शेयर इट विद मी, तो मैं ही आपको सारी डेफिनेशन लिख के दे दूँगा, लेकिन बेहतर ये कि आप खुद ट्राई करें, उससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा अबाउट ऑल दीज 14 एस्पेक्ट्स। अब आगे बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। कहते हैं जी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्सप्रेसेस सेट पी ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10।
तो दिस विल बी सी, क्योंकि देखें 2 4 6 8 10 है, 10 से नीचे वालों को देखना है तो 2 4 6 8 आएगा। सी विल बी अ राइट आंसर। फिर जी हाउ मेनी सबसेट्स डज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट हैव, कम से कम उसका एक ही होगा एम्प्टी सेट खुद इटसेल्फ, तो वो पावर सेट का हिस्सा बनेगा। फिर जी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ए एंड बी आर इक्वल, तो इक्वल सिर्फ डी है, डी क्यों इक्वल है, बाकी में तो क्वांटिटी ऑफ वो जो एलिमेंट्स ही बराबर नहीं है, डी में क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है और एंट्रीज भी सेम है, ऑर्डर बेशक चेंज हो जाए फर्क नहीं पड़ता, सो दे आर इक्वल। फिर लिखा हुआ है जी अगर ये तमाम सेट्स हैं तो नीचे आप बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बी करेक्ट है, क्योंकि मैंगो पियर और ऑरेंज ये तीनों वो फ्रूट्स हैं जो कि ट्रीज के ऊपर ग्रो होते हैं, सो बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा है जी एक्स शो करा आइटम्स विच कैन बी पुट इन ए ज्योमेट्री बॉक्स, तो बताएं जिसमें से कौन से एक ऐसा है जो इसका सबसेट नहीं है, तो खुद देख लें मेजरिंग टेप, क्योंकि मेजरिंग टेप हमने आज तक अभी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं डाली। फिर लिखा हुआ जी द सेट ऑफ होल नंबर्स इज, ये गिवन है, तो सेट ऑफ होल नंबर्स तो इन्फिनिट होते हैं, एम्प्टी नहीं होते, लिमिटेड भी नहीं होते, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं आएगी, इन्फिनिट आंसर आएगा। फिर लिखा हुआ जी 7 है 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, और बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लिखा है जी ए बी के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ए बी का सबसेट नहीं है, फिर लिखा है क्या ए बी का सबसेट है, बिल्कुल ए बी का सबसेट है। ये तमाम एंट्रीज नेचुरल नंबर के अंदर आती हैं। इसी तरीके से लिली के बारे में लिखा हुआ है, लिली वाकई पाउंड फ्लावर है, सो सबसे पहली ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक होगी। सो इस तरीके से मैंने आपको एक जर्नल व्यू दे दिया है जिससे आप एमसीक्यूज कर सकते हैं एज इट इज़। अगर आप चाहें तो बेहतर यह है कि आप इन तमाम स्टेटमेंट्स को अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें और प्रॉपर तरीके से ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज को टिक कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो ये आपको मैं कुछ होमवर्क भी दे चुका हूँ, तो फर्दर डिटेल के लिए और आपकी आसानी के लिए मैं आपसे ये फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो शेयर कर दूंगा पिक्चर के थ्रू, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।